गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी IQ जीके में। साथियों, अभी हम करने जा रहे हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करना है। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात
इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की स्थापना 22 जनवरी 1946 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत विभाजन। ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अधिनियमों का सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935? ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। जय हिंद मेरे